रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टीपू सुल्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये जहाँ तक जा रहा ना बाइक कहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हारे और सब बाइक लेने वाले हैं। वो तो सबके आधा घंटा जा रहे थे। सब बोले तो एक पक्ष स्टार्ट कर। अरे पूरे आने के ग्रुप में पेपर मिलते सब पूरा ग्रुप आना पूरे ग्रुप का लोग आ गया गाड़ी स्टार्ट किया। आगे उठेंगे हो कट कर दो। देशवासियों को और सभी जगवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ऐसी शख्सियत का जो यौम विलादत मना रहे हैं, हम यौम पैदाइश मना रहे हैं, जिन्होंने जो है तो इस देश को अंग्रेजों से जब आज़ादी के वक्त इस देश को लड़ा और लड़ाई नहीं बल्कि आखिरी सांस तक उन्होंने जो है तो आखिरी दम तक हार नहीं मानी। उन्होंने जो है तो अपने आप को जंग में उतरकर शहीद करना पसंद किया। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जंग में उतरकर खुद जंग में उतरकर जो है तो जंग लड़ी। दुनिया में शायद कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने जंग में उतरकर अपने आप को शहीद करना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी, तलवे नहीं चाटी। और इसीलिए जो है ऐसे बहादुर राजा का, ऐसी शख्सियत का आज जो है तो यौम पैदाइश दिन है और हमें जो तो उनके ऊपर गर्व है और इंशाअल्लाह जो है तो हमें उनके ऊपर गर्व रहेगा। और जिस तरीके से टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी गुजारी, जिस तरीके से गरीबों की मदद की, जिस तरीके से उस जमाने में जो है तो शेतकरी और गरीबों से को जो है तो अपना टैक्स में राहत दी, टैक्स के अंदर वर्तन दी और जिस तरीके से उस माहौल को उन्होंने संभाला और जिस तरीके से उन्होंने राज किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भी जो है तो टीपू सुल्तान की तर्ज के ऊपर, टीपू सुल्तान के ऊपर जिंदगी उस तरीके की जिंदगी गुजारी जाए और उस तरीके का अगर राज किया जाए तो इंशाल्लाह जो है तो इस देश में जो है तो एकता और अखंडता की मिसाल जैसी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने दी, जिनकी फौज के अंदर जो तो हर किस्म के हर जात के जो है तो उन्होंने ये उनके अंदर फौजी थे, जिसमें उन्होंने जो है हिंदू समाज के फौजी थे उनके लिए भी मंदिर बनवाए, जिन्होंने उस तरीके का राज किया। उस तरीके का अगर आज राज की हमारे देश को सख्त जरूरत है, ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं। और इस तरीके का अगर राज रहेगा तो इंशाल्लाह हमारे देश में एकता और अखंडता और गंगा जमुना तहजीब जिंदी रहेगी न कहकर मैं
नाज़रीन उनकी खासियत ये भी थी कि वो तहज्जुद की नमाज कभी छोड़ते नहीं थे। तो ऐसी शख्सियत जो कि अल्लाह की फरमा बरदार हो, वो अल्लाह के बंदों को कैसी तकलीफ पहुँचा सकती है। तो नाज़रीन अब हम इसे कंटिन्यू करते हुए अब यहाँ पर और लीडरान मौजूद है, उनकी ज़बानी जानना चाहेंगे कि हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से वो क्या कहना चाहेंगे। जी पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर पारने है। जी आप क्या कहना चाहेंगे हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की उनके जन्मदिन के मौके पर मैं सबसे पहले पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल किया आपने, राजाओं के राजा। तो राजाओं के राजा इसलिए क्योंकि राजे तो भारत में बहुत सारे राज्य हुए आज, लेकिन कुछ राजाओं के नाम गिने जाते हैं, उसमें से 2-4 लोग हैं। उसमें से सबसे पहले एक है सम्राट अशोक, जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, हजरत टीपू सुल्तान, उसके बाद में राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा छत्रपति शाहू महाराज। ये 2-4 राजाओं के अलावा बाकी राजा लोगों के नाम लोगों के दिमाग में नहीं, जहन में नहीं, भूल गए उनको लोग। और इनको याद इसलिए रखा जाता है कि समतामूलक समाज व्यवस्था, हर इंसान के लिए काम करना, हर इंसान के लिए न्याय देना, ये उनकी फितरत थी, उनका काम था। और ऐसे राजाओं को कई सालों तक याद किया जाएगा। मैं आज इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से पूरे भारतवासियों को उनके जन्मदिन के मौके पर मैं फिर से एक बार बधाई देता हूं। आज यहाँ पर जो है तो हम हजरत टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए सभी जो है यहाँ पर जमा हुए हैं। वैसे तो सिल्लोड शहर के अंदर हजरत टीपू सुल्तान की जयंती जो है तो बड़े धूमधाम से जो है यहाँ पर मनाई जाती थी और बड़ी धूमधाम से जो है तो शहर में जो है तो जुलूस निकाला जाता था। लेकिन अभी जो है तो पूरे दुनिया में जो है तो कोरोना बीमारी चल रही है और कोरोना बीमारी की वजह से जो है यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जयंती के बारे में उनसे जो है तो परवानगी का जो है तो एक अर्ज दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो परवानगी तो नहीं मिलेगी। फिर हमने कहा कि नहीं, अगर परवानगी मिलती है पूरे प्रोग्राम के लिए तो हम क्यों ना जो है तो सिर्फ हजरत टीपू सुल्तान के जो है तो यहाँ पर चौक है, चौक को जो है तो हार वगैरह डालकर वहाँ पर जो सब लोग इकट्ठा होकर जो है तो वहाँ पर एक प्रोग्राम करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो कैसा, जैसे कि मेरे पहले जो है पारदे साहब ने बताया कि राजाओं के राजा हजरत टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान जो है तो ऐसे कहीं गिनती के राजा है जिनका आज जो है तो नाम लिया जाता है। अभी टीपू सुल्तान एक ऐसे राजा होकर गए, इन्होंने जो है तो ये शहीद नहीं हुए, ये शहीद, इनको शहीद किया गया धोखे से। अगर गद्दार नहीं होते थे, अगर उनके साथ अगर गद्दारी नहीं होती थी, भारत के लोग ही जो अगर उनके साथ गद्दारी नहीं करते थे तो वो उस वक्त जो है तो अंग्रेजों को यहाँ से हकाल कर देश जो है तो आज जो है तो गुलामी में नहीं जाता था। मैं समझता हूँ कि ये जो बात अभी बनेगा पठान ने जो बताई है कि यही की राजा है, इन्होंने जो है ना आज इनके ऊपर जो है तो एक जो है तो आरोप लगाया जाता है जातिवादी धर्मवादी लोग जो आज भारत के अंदर जो सियासत कर रहे हैं, जो है तो हमारा इतिहास जो है वो छुपाना चाहते हैं, इतिहास खत्म करना चाहते हैं। वो लोग जो है तो हजरत टीपू सुल्तान को जो है धर्मवादी जो है तो एक राजा कहते हैं कि वो धर्म को मानने वाले राजा थे। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि हजरत टीपू सुल्तान ये धार्मिक तो थे लेकिन सामाजिक विद्वत्ता भी इनके पास थी। ये सारे समाज को एक साथ लेकर चलने वाले राजा थे। दूसरा, इनका जो है तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था, इनकी दृष्टि एक वैज्ञानिक भी थी। इन्होंने सबसे पहले जो है तो तोप खाना मिसाइल की जो है यहाँ पर सबसे पहले दुनिया के अंदर मिसाइल बनाने वाला अगर कोई है वो है हजरत टीपू सुल्तान। इन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है उनके दिलों में जिसमें था, उन्होंने ये देश को जो है तो मिसाइल दिया। और दूसरी बात जो है तो अंग्रेजों को यहाँ पर उन्होंने जो है तो यहाँ से हकालने के लिए वो सबसे बड़े, इससे बड़ा कोई जो है तो यहाँ स्वतंत्र सेनानी नहीं है, हजरत टीपू सुल्तान ही जो है तो यहाँ पर जो है ये जो है तो सबसे बड़े स्वतंत्र सेनानी है। इन्होंने जो है तो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने जो है तो यहाँ पर अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी। अगर शेवटी जर या ठिकाणी जर टीपू सुलतानला जर धोका झाला नसता, इथल्याच भारतीय लोकांनी जर त्यांना धोका दिला नसता आणि इंग्रजांना त्यांच्या जे तर या ठिकाणी किल्ल्यामध्ये जर घुसवलं नसतं तर निश्चितच या ठिकाणी जे आहे तर टीपू सुलतान या देशाला जे तर त्यावेळेस जे तर गुलामीत जाऊ दिलं नसतं त्यांनी। हा जे तर या ठिकाणच्या भारतीयांना जे तर माझा या ठिकाणी संदेश आहे आणि इथल्या जे तर सर्व भारतीय जनतेनं जे हिंदू असतील, मुस्लिम असतील, ख्रिश्चन असतील, बौद्ध असतील, सर्व समाजांनी पहिल्यांदा जे तर या ठिकाणी इतिहास वाचावा आणि इतिहास वाचल्यानंतर जे तर या ठिकाणी जे तर अशा
महापुरुषावरती जे तर या ठिकाणी आरोप लावावं. या ठिकाणी मी शेवटी एवढंच सांगेन, या ठिकाणी जे तर या हजरत टिपू सुलतानच्या जयंतीच्या निमित्तानं मी जे तर आमच्या देशाच्या जनतेला जे तर या ठिकाणी खूप जे तर शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी आलेल्या सर्व जे तर युवकांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आणि युवकांनी सुद्धा जे आहे फक्त आज जे तर फक्त हार घालून जे तर या ठिकाणी समाधान मानावं. या ठिकाणी जेवढेही युवक जमलेले त्यांनी फक्त हार टाकून जे तर टिपू सुलतानाच्या पाठीला आपण हार टाकला आणि आपलं समाधान झालं असं न मानता त्यांनी टिपू सुलतानचा इतिहास वाचावा. टिपू सुलतान जे तर हे कशासाठी त्यांनी संघर्ष केला, कशा पद्धतीने त्यांनी राज्य केलं, त्या पद्धतीचं या सुद्धा या देशाला जे तर गरज आहे. आणि या देशाला ज्या तर युवकांची जे तर गरज आहे त्यांनी सुद्धा सुलतानचा इतिहास वाचावा असं सर्व युवकांना मी जे तर या ठिकाणी आव्हान करतो. आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा जे तर या ठिकाणी सर्व देशवासियांना निमित्तानं शुभेच्छा देतो आणि लोगों के दिलों में छाया हुआ था. तो की जन्मदिन के मौके पर सभी को जो मुबारकबाद देता हूँ. और जिस तरह से हम हर साल टिपू सुल्तान की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पुलिस ने हमें जो है तो परमिशन नहीं दिया, इसलिए आज हमें जो है छोटे खाली प्रोग्राम यहाँ पे रख के जो है तो प्रोग्राम रखा है हमने. टिपू सुल्तान एक ऐसे राजा हो गए जिन्होंने सत्य के लिए जो है तो जंग लड़ी, समानता अखंडता के लिए उन्होंने अपना पूरे जीवन जो है तो खर्च किया. अगर उनके साथ के लोग गद्दार न होते तो आज टिपू सुल्तान शहीद ना होते, लेकिन उनके साथ के लोगों ने उनके साथ धोखा देकर जो है तो उनको जो है तो जंग में हराया और उसमें उनका जो है तो वो शहीद हुए. ऐसे महान व्यक्ति को जो है तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो है तुमको मैं यहाँ पे अभिवादन करता हूँ. और आने वाले समय में युवकों से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे महापुरुषों का जो तो विचार को आगे लाए, महापुरुषों की किताबें पढ़े और जो है तो श्री टिपू सुल्तान की जयंती हमें धूमधाम से मनाना कि बाजे गाजे बजा सिन्हा मनाते हुए जो है तो इनके ऊपर जो तो व्याख्यान रखे, चर्चा सत्र रखे, ताकि हमें आने वाली पीढ़ी को जो तो टिपू सुल्तान क्या थे, औरंगजेब क्या थे, ये मालूम हो सके. आने वाले ये साल तो जो ये साल तो कोरोना महामारी थी, इसलिए जो तो हम खामोश रहे. हमने जो तो पुलिसों का हमने रिक्वेस्ट किया और पुलिसों का हमने सुना, लेकिन आने वाले साल में इंशाल्लाह हम जो तो पूरी ताकत के साथ जो तो यहाँ पे टिपू सुल्तान जयंती मनाएंगे. नाज़रीन, ये बहुत ही दिया गया है, वो ओहदे को लेकर उसमें करप्शन या बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते हुए दिखते हैं. तो अब हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस मौके पर हिंदुस्थान म्हणजेच भारताच्या तळावर, भारताच्या या पवित्र भूमीमध्ये एक असं स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आज रोजी जन्माला आलेलं आहे, ते म्हणजे हजरत टिपू सुलतान. यांच्या संपूर्ण जीवन काळामध्ये यांनी एक यांचं आदर्श असं राजा म्हणून यांचं नाव आजही संपूर्ण जगभरामध्ये घेतलं जाते की ज्यांच्या तलवारी पुढे संबंध अंग्रेज सरकार जे असेल, ईस्ट इंडिया कंपनी जी असेल, इंग्रजांचं शासन जे असेल ते त्या तलवारी पुढे थरथरत होतं. अशा या टिपू सुलतानचा जन्म या पृथ्वी तलावर झालेला आहे आणि निश्चितच या जन्मदिनानिमित्त मी माझ्या आम आदमी पक्षाच्या वतीने सर्व जनतेला या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या जीवनमार्गाचं ध्येय घेऊन या ठिकाणी आज पुन्हा या देशाला अशा महापुरुषाची एक गरज आहे, अशी या ठिकाणी त्यांची उणीव या ठिकाणी भासते. म्हणून मी म्हणतोय की हजरत टिपू सुलतान यांचं जीवनचरित्र आहे, त्यांचा जो इतिहास आहे तो पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी वाचून त्यांचं जीवनचक्र जे अंगीकारण्याचा प्रयत्न करावा, या ठिकाणी मी सर्वांना एवढं सांगतो. आज हजरत टिपू सुलतान जयंती आहे आणि ह्या जयंतीनिमित्त आज सगळे आमचे शहरातील पूर्ण बांधव, मुस्लिम बांधव सगळे जमा झालेले, हिंदू बांधव सुद्धा जमा झालेले आहेत. आणि खरंच टिपू सुलतान म्हणजे आपल्या भारतामध्ये एक ऐतिहासिक असं चरित्र आहे आणि त्या चरित्रामध्ये एवढे सर्व गुण आहेत की त्या गुणाचं आपण अनुकरण केलं पाहिजे आणि त्यांच्याबद्दल काही चुकीचा संदेश समाजात पसरवला गेलेला आहे. कदाचित त्यांना इतिहास वाचण्याची गरज आहे, इतिहास वाचून त्यांना हे समजण्याची गरज आहे की टिपू सुलतानचं चरित्र काय होतं आणि त्या देशासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे. तर काही या विकृत लोकांनी जी मानसिकता आहे की त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने त्यांचा तो म्हणजे एक अपमानजनक एक प्रतिमा त्यांची समाजात पसरवण्याचा जो प्रयत्न करत आहेत, तर त्यांनी खरा तो इतिहास वाचावा आणि टिपू सुलतान हे काय होते आणि त्यांनी जगाला काय संदेश दिला आहे त्यांनी तो संपूर्ण जगापर्यंत तो पोहोचवावा अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे ही जयंती सर्व तालुक्यातील जनतेने धूमधाममध्ये आणि सर्वमध्ये एकत्रित येऊन हिंदू आणि मुस्लिम समाजाने एकत्रित येऊन हा संदेश सगळ्या समाजाला द्यावा अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश की खुशी में हम यहाँ पर सब जमे हैं
तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने देश के लिए क्या किया, मैं कुछ शब्दों के लिए कहूँगा। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह देश के पहले ऐसे शहीद माने जाते हैं। देश में जो सबसे पहले जो शहीद हुए थे तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, जो आज उनका इतिहास तोड़ मरोड़ के बताया जाता है कुछ, लेकिन उनका असल इतिहास क्या है ये पता करना चाहिए। ये जो जातिवाद की राजनीति की जाती है टीपू सुल्तान के नाम पर, वो नहीं करना चाहिए और उनका असल इतिहास पढ़ना चाहिए। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भारत देश के पहले शहीद है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले हिंदुस्तान में रॉकेट की नींव रखी थी, ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है। और उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ जंग लड़ी थी। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भारत के एक महान और बहादुर योद्धा थे, ये उनको बताना चाहता हूँ। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने तो देश की बहुत अखंडता और एकता को कायम रखते हुए देश के लिए लड़ाई लड़ी। और इतना कहकर मैं अपने दो लफ्ज खत्म। चेयरमैन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के जन्मदिन के मौके पर आज सभी पक्ष की तरफ से सिल्लोड शहर में जो आज एकता की मिसाल दी गई है, पूरे पक्ष का मैं पहले तय दिल से सिल्लोड की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह की एकता और प्रतीक बना के रखिए और हर ऐसी महापुरुषों के इसी तरह के कार्यक्रम में मैं आप सभी से बहुत ही तय दिल से गुजारिश करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा इसी तरह एकता का प्रतीक देते हुए सभी पक्ष के आए हुए सभी का तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रहमतुल्लाह जन्मदिन के मौके पर सबको सभी हिंदुस्तानी वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे शख्सियत थे जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर सभी लोग आए, जैसे आज देश हमारा जिस परिस्थिति से जूझ रहा है, ये वजह से किसी किस्म के हमने यहाँ पर ढोल ताशे और रैली वगैरह जो निकालते थे हर साल, इस साल कैंसिल करें, क्योंकि आज हमारी देश की परिस्थिति ऐसी है कि हम जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग में आज जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन आज जो भी यहाँ पर हर समाज के लोग यहाँ पर आए, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती के रोज यहाँ पर जो है तो हार डाले, मैं सभी लोगों का दिल से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और नाज़रीन, अपनी तलवारों से खत्म किया है, तो हमारी हुकूमत जरूरी हो गया है जो जातिवाद करने वाले, जो भाषण करने वाले हैं। देशवासियों को और हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को मुबारकबाद देते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, मैं इनसे भी ज़्यादा जो है तो उनकी माँ को, जिसने अपने बेटे को टीपू सुल्तान को जन्म दिया, उस माँ को भी मुबारकबाद देता हूँ। क्या उन्होंने जो है उनकी माँ ने जो है तो ताजुद गुजारती, नमाज पढ़ते थे और वजू के बिगैर उनको दूध नहीं पिलाते थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन्हें ऐसा नवाजा कि जो है वो राजाओं के राजा बने और देश के जो है तो काम ऐसा आए कि देशवासियों के लिए एक मिसाल है। इसी तरह मैं अपने समाज के अंदर भी यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अगर हमारी औलाद को अगर कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो इसी तरह हमारे घर की माँ बहनों को भी यही ताकीद करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी माँ वजू जो है अपने बच्चों को दूध ना पिलाए, वजू के साथ दूध पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर वो ताकत व कुव्वत बनती है कि जो है तो टीपू सुल्तान जैसे जो है तो महापुरुष बनते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद।